या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्र तृतीय वर्ष की ई कक्षा में प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर व्याख्याता राजगढ़ श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलाव गाँव। जैसा कि आपको पता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में हमारा नाम धातु प्रकरण का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। कल तक हमने सूत्र संख्या 2666 तक का अध्ययन कर लिया था। उसमें से कुछ प्रकरण नीचे बाकी रह गया था। आज उसी सूत्र को ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो वो सूत्र था, ये सूत्र में हो गया था हमारा रिभुक्षणति द्योरिव देवतीति माधव। हाँ, इसमें देखिए द्योरिव देवतीति माधव। अब यहाँ पर जो अत्र ऊठी देवतीति उचितम, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो द्यू कहते हैं हम आकाश को, द्यू से बना है। द्यू प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय होने पर और क्विप का सर्वपारी लोप लट तिप सप और लघुपद गुण होकर के देवती रूप माधवाचार्य के मत में बनता है। उसके मत में नैक के जो नियम है, उस नियम के अनुसार ये पद न होने के कारण पदांत तो नहीं है, अतः दिव से उत्त नहीं होता है। तदनुसार परोक्ष लिट में दिदेव दिदिवतु दिदिवु ऐसा प्रयोग बनता है। और लेकिन ये जो दूसरा मत है वो इन मत को नहीं मानता। तो उनके आधार पर किस प्रकार से प्रयोग बनेगा कि दिव धातु से क्विप प्रत्यय करके और उसका सर्वपार होने के पश्चात छो सुडनाच के सूत्र से वकार के स्थान पर ऊठ आदेश होकर के अत्र ऊठी देवतीति उचितम लिखितम अस्ति समागम पाठ्य पुस्तके, अर्थात जो वकार के स्थान पर ऊठ आदेश होकर के और यण होकर के, जब यण हो जाएगा तो ये प्रयोग बन जाएगा हमारा द्यू। द्यू धातु बन जाती है। द्यू धातु बनने के पश्चात उससे लट लकार, वर्तमान लट लट लकार और तिप्त जैसे तिप प्रत्यय मध्य सार्वधातुक संज्ञा भूत्वा सप गुण अवादेश भूत्वा देवती इति प्रयोग भवती भवती की तरह देवती प्रयोग बन जाएगा। और आगे के रूप जो परोक्ष लिट इत्यादि में बनेगा द्विद्युव द्विद्युवतु द्विद्युवु, इस प्रकार से ये प्रयोग इसके बनते हैं। देवती इति उचितम, तो इस प्रकार से देवती प्रयोग हमारा बना। आगे देखिए क इति कति। क इति कति, क कहते हैं ब्रह्मा को, क कहते हैं ब्रह्मा को। तो क इति कति, तो यहाँ पर क की तरह जो आचरण करता है तो क इव आचरती इति कति। तो क शब्द से क्विप प्रत्यय सर्व प्रातिपदिक के भी कोई वक्तव्य से क्विप प्रत्यय, उस क्विप का सर्वपार लोप और धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के कति कत कंति, इस प्रकार से रूप भी हमारे बनेंगे। आगे लिख रखा देखिए चकौ इति हरदत्त, अर्थात हरदत्त के मतानुसार परोक्ष लिट लकार में तिप क्विप प्रत्यय क्विप का सर्वपार लोप और परोक्ष लिट लिट के स्थान पर तिप और तिप के स्थान पर नल, नल होने के पश्चात हमारा जो क है उस क को द्वित्व हो जाएगा। अब क को द्वित्व होने के पश्चात परसूत्र होने के कारण अतोलोप को बाध करके अचोणिति से क में जो अ है उस अ को वृद्धि को से क को च, तो च का अ, च का अ, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बन जाएगा। और जो णल का अ है तसे अकार से स्थान है आत अवणल सूत्र से औकार आदेश होकर के, तो च का औ, च का औ, उसके पश्चात वृद्धि रीति से वृद्धि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा चकौ। इसीलिए चकावीति हरदत्त है। माधवस्तु न लोपौ इति वचनात् नली वृद्धिम बाधित्वा अतोलोपात चक इति रूपमा है। देखिए अब ये क्या है, माधवाचार्य जो है वैयाकरण, वो माधवाचार्य वैयाकरण क्या कह रहा है कि उनके मतानुसार वृद्धिम बाधित्वा, वृद्धि को बाध करके, वृद्धि को बाध करके और अणिलोप और एलोप बलवान होते हैं। तो इस प्रकार से नलिम बाधित्वा अतोलोप चकाचक, तो वहाँ पर उस प्रकार से क्या होगा, तो क और परोक्ष लिट, लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर अणल, क अ, धातु उदित हो जाएगा। तो क कोश से क को च, च क, और उसके पश्चात यहाँ पर अतोलोप से लोप करके
अतलोप से एक एका लोप हो जाएगा, तो अणल वाला अकार के साथ में ककार मिल करके और चक, ऐसा रूप ये बनता है। स्वइति सवति, स्वइति सर्थ भवति अपना, तो अपनी तरह जो आचरण करता है इस विग्रह में, स्वैव आचरती इति विग्रह, तो ये यहाँ पर प्रयोग बनेगा हमारा स्व, इससे प्रातिपदिक संज्ञा, क्यू प्रत्यय, सर्वोपरि लोप और धातु संज्ञा लट तिप सप और पर रूप होकर के ये स्वति प्रयोग हमारा बनता है। और सस्व, सस्व, ये सस्व बनेगा कौ की तरह, ये चकौ की तरह बन जाएगा और चक की तरह बनेगा सस्व। फिर देखिए यत्तु स्वामी स्वान चकार इति तदना कर्म्यो, देखिए ये क्या बता रहा है कि स्वामी अर्थात क्षीर स्वामी ने आम करके, स्व आम स्वाम क्री पूर्व लिट का प्रयोग करके स्वान चकार और अस का प्रयोग करके स्वामास, इस प्रकार से ऐसा प्रयोग बनाया है। तद अनाकर्म्यो, लेकिन यह जो प्रयोग बनाया है वह अनाकर्म्यो अर्थात भाष्य के विरुद्ध ही है, इस प्रकार से ऐसा कहा गया है। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा, देखते हैं। हाँ, भ्रसादिभ्यो भुवे च्वेर लोपस्य हल, भ्रसादिभ्यो भुवे च्वेर लोपस्य हल। अब ये सूत्र आया हमारा, तो ये सूत्र क्या कह रहा है देखिए, अभूत तद्भाव विषयेभ्यो, अभूत तद्भाव विषयेभ्यो भ्रसादिभ्यो भवति अर्थे क्यंगसात हलंतानाम ऐसाम लोपस्य। देखिए सूत्र क्या कह रहा है। अब सूत्र का अर्थ देखने से पहले अपने सूत्र का पदच्छेद करते हैं। तो पदच्छेद में देखिए, पदच्छेद में देखिए भ्रसादिभ्य, भ्रसादिभ्यो बोल दीजिए, चाहे भ्रसादिभ्य बोल दीजिए। तो भ्रसादिभ्य पंचम्यंतम अस्ति, भुवि सप्तम्यंतम अस्ति, अच्वे पंचम्यंतम अस्ति, लोप प्रथमा अस्ति और जो च है वो च अव्यपद और हल सप्तम्यंत अस्ति। अनेक प्रकारेण सूत्रमिदम अनेक पद घटितम अस्ति, अनेक पद वाला ये सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ नीचे जो वृत्ति है उस वृत्ति में देखिए, अभूत तद्भाव विषयेभ्यो, अभूत तद्भाव विषयेभ्यो अर्थात जो जिस प्रकार का नहीं है, जो जिस प्रकार का नहीं है उसको उस जैसा बना देना, उसको उस प्रकार का बना देना। और भ्रसादिभ्यो, और भ्रसादि धातुओं से, भ्रसादि धातुओं से भवित्यार्थे, भुवि अर्थात होना अर्थ में, अभूत तद्भाव विषयक, अभूत भाव तद विषयक, और अर्थात जो जैसा नहीं है उसको उस प्रकार का बना देना, इस प्रकार से। और भ्रसादि धातुओं से होने के अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है, क्यंग प्रत्यय होता है। हलंतानाम ऐसाम लोपस्य, और यदि हलंत धातु हो, भ्रसादि धातुओं के हलंत धातु हो, यदि हलंत भ्रसादि धातु में हो तो तत्र हल जो अंतिम वर्ण है तस्य लोप भी भवति, उसका लोप भी होता है। अच्वरिति परिदास बलात् अभूत भाव तदिति लब्धम तेन एहन, ये क्या बता रहा है कि अभूत भाव का विषय जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्यंग नहीं होता, वहाँ पर क्यंग नहीं होगा। जैसे क्व दिवा भ्रसा भवन्ति ते रात्रो भ्रसा नक्षाद्रस्ते दिवा क्व भवन्ति, अर्थात क्व दिवा भ्रसा भवन्ति अर्थात दिन में कहाँ चमकते हैं, दिन में कहाँ चमकते, क्या ये रात्रो भ्रसादे नक्षत्रादि दिवा क्व भवन्ति अर्थात जो रात्रि में चमकने वाले नक्षत्र आदि वो दिन में कहाँ होते हैं। सुमन से अशे सैलोप सुमनायते। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रयोग दे दिया इसने सुमनस, सुमनस प्रयोग, सुमनस शब्द दिया है। तो यहाँ पर सुमनस जो शब्द है, सुमनस के आगे दिया, देखो क्या लिखा है, अस्य सैलोप है। सुमन शब्द है सुमनस, सुमनस शब्द है, सुमनस शब्द का जो स है उसका स का लोप हो जाएगा, अंत जो सकार है उस सकार का लोप हो जाएगा। तो अब देखिए सुमनायत प्रयोग दिया है, इतना लिख करके और इसने प्रयोग दे दिया सुमनायत। तो देखते हैं सुमनायत को, सुमनायत प्रयोग कैसे बनेगा। सु मन, मन के आगे सु लगा हुआ है, तो मन जो है हमारा मन, तो सु लगने का अर्थ होता है सुष्टु अच्छा। तो जो सुन ऐस और सुमना अच्छे मन वाला, और ऐसुमन जो अच्छे मन वाला नहीं है, जो अच्छे मन वाला नहीं है। तो जो सुंदर मन वाला नहीं है, सुमना भवति उसको सुंदर मन वाला बना दे, जो सुंदर मन वाला नहीं है उसको सुंदर मन वाला बना दे, ऐसा सुमनायते का अर्थ होता है, ऐसा सुमनायते का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब
असुमना सुमनो भवती इति विग्रहे लौकिक विग्रह, और अलौकिक में आ जाएगा इसका सुमनस्सु इति अलौकिक विग्रह। उसके पश्चात ये जो सूत्र है हमारा वर्षादिभ्यो भो च्वेर लोप से, इस सूत्र से क्यंग प्रत्यय और अंत्य जो सकार हो सकार का लोप होकर के और सु म न और ये सुमन ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात सुमन का जो न है तसे नकार से अक्र सार धातु को दीर्घ इति सूत्र में दीर्घ भूत्वा, उसका दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होने के पश्चात सुमनाय धातु बन जाएगी हमारी, सुमनाय धातु बन गई। सुमनाय धातु बनने के पश्चात वही वर्तमान लट के स्थान पर त और तितात्मटेर से ए तो इत्यादि होकर के सुमनायते ऐसा प्रयोगी हमारा बनता है। सुमनायते चुरादौ संग्राम युद्धे इति पठ्यते तत्र संग्राम इति प्रातिपदिकम तस्मात् तद करोति इति निज सिद्ध। देखिए फिर ये क्या बता रहा है, चुरादौ संग्राम है, चुरादिगण में पठित समूह का ग्राम धातु न होकर के संग्राम ऐसी ये है, तत्र संग्राम इति प्रातिपदिकम, तो तत्र संग्राम, तो वहाँ पर जो संग्राम हो संग्राम के प्रातिपदिक संज्ञा समूह का ग्रस धातु से मनिन प्रत्यय करके और सकार के स्थान पर आकार आदेश करके सम और ग्राम इस प्रकार से मकार को अनुसार होकर के संग्राम बनता है। संग्राम बनने के पश्चात आगे क्या दिया है प्रयोग, संग्राम इति प्रातिपदिकम तस्मात् तदकरोति तदा चष्टे अनिच सिद्ध। वहाँ पर उसके पश्चात क्या होगा कि तदकरोति तदा चष्टे से अनिच तो सिद्ध है, अनिच होकर के। और फिर देखिए नीचे क्या दिया है, युद्धे यो अम ग्राम शब्द इत्युक्ते सामर्थ्यात् संग्राम लब्धे विशिष्ट पाठो ज्ञापयति। युद्धे यो सो अयम, युद्ध में जो अर्थात ग्राम्य युद्धे इत्युक्ते सामर्थ्यात् संग्राम लब्धे विशिष्ट पाठो, संग्राम लब्धे विशिष्ट पाठो। ये संग्राम शब्द का युद्ध अर्थ नास्ति, अतः सामर्थ्य वसात समोपसर्ग पूर्वकात् जोड़ करके इसका अलग अर्थ कर दिया जाता है। फिर देखो आगे उपसर्ग समाना पूर्व क्रिया प्रयोजक के प्रत्यय चिकित्सते प्रत्यय तेन, हाँ ये तो ये हो गया। अब आगे आया तेन मन शब्दात प्राग अट। तेन इस प्रकार से मनस शब्दात, जो मनस शब्द है उस मनस शब्द के पहले अट, मनस शब्दात प्राग अट, मनस शब्द के पहले अट होता है। तो इस प्रकार से स्वमनायत, तो इस प्रकार से क्या होगा, इस तरह मनस शब्द से जब अट हो जाएगा तो सु एमनायत ये बनने के पश्चात इक्वल से यन इत्यादि होकर के और स्वमनायत ऐसा प्रयोग ये बनेगा, स्वमनायत। फिर देखिए उन्मनायते दिया है, नीचे लिखा हुआ अस्माकं पाठ्य पुस्तक जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उन्मनायते। उन्मनायते देखिए जैसे सुमनायते का था असुमनो सुमनो भवती थी, उसी प्रकार से इसका विग्रह होगा अन उन्मना भवती थी विग्रह, अर्थात जो उन्मत्त मन वाला नहीं है उसको उन्मत्त मन वाला बना दे। यहाँ उतुब सपुरकात मनस है, उतुब सपुरकात मनस शब्द है, तो उन्मनस ये अलौकिक विग्रह होकर के उन्मनस्सु ऐसा। फिर भ्रसादिभ्यो भ्यो च्वर लोप हल सूत्र से क्यंग और अंत्य जो सकार है उस सकार का लोप होकर के और वही जो नकार था उस नकार का अकर सार धातु से दीर्घ होकर के उन्मनाय, उन्मनाय ये धातु बनने के पश्चात वर्तमान लट और तय सप और अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और टितान मटेर से एत्व इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा उन्मनायते। इत्यत्रापि उन्मनायत प्रयोग दिया ना, उन्मनायत देखो उन्मनायते उद्मनायत, उद्मनायत में भी उद के पश्चात मनाई और मनाई से पहले अट का आगम होकर के और उदमनायत द पूरा हो जाएगा अट के आगम वाले से, तो उदमनायत इस प्रकार से प्रयोगी हमारा बनेगा। एवं च अवगल्भिष्ट इत्यादौ अपि एतत् पृथक् ग्रहण बोध्यम ज्ञाकं च सजाति विषयं तेन यत्र उपसर्गपूर्वकं सकलं श्रूयते न तु आदेशेन अपरतं तत्तेव पृथक् करोति। एवं आऊढ़ ओढ़ इवाचार्य ओढ़ित्वा अत्र उन्मनाप्य
उन्मनाय अवगल्भ इति न ल्यप। अब देखो यहां पर ये क्या बता रहा है, न ल्यप ज्ञापक से विशेषत्व साष्टम वार्तिकम तद भाष्यम च प्रमाणम। तो देखिए ये क्या बता रहा है, एवं च आऊढ़ ओढ़, एवं आऊढ़ ओढ़ स इव आचार्य ओढ़ित्वा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स एवं च आऊढ़ ओढ़ स इव आचार्य ओढ़ित्वा अत्र उन्मनाप्य अवगल्भ इति वत न ल्यप। यहाँ आंग उपसर्ग पुरकार, यहाँ आंग उपसर्ग पुरकार उह वितर के धातु से, तर्क वितर्क करने में उह वितर के धातु से कत प्रत्यय और हकार को होड से ढ, कत के तकार को जसस तथोर दोध से ध और उसको इष्टुनासु से इष्टुत होकर के आऊढ़, ढोडे लोप से एक ढकार का लोप होकर के और ओढ़ ऐसा प्रयोग ये बनता है वृद्धि वगैरह होकर के। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे प्रकार से पूर्व ढकार का यहाँ पर वह प्राप्त धातु से भी कत प्रत्यय संप्रसारण आदि करके ढत्व और जैसे सतोर धोध से तय का ध और इष्टुत्व ढकार का लोप होकर के पूर्व को दीर्घ करने पर आऊढ़ बनता है, उससे गुण करके ओढ़। इस प्रकार से ये दो प्रकार से जो ओढ़ प्रयोग बनता है, तो यहाँ पर इसके बाद ओढ़ इव आचार्य इस अर्थ में क्यंग और दीर्घ होकर के ओढ़ाए बनने के पश्चात कत्वा प्रत्यय करने के पश्चात आंग को अलग कर लेंगे तो समास से अनय पूर्वक कत्वा लेप से लेप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग को गुण करके और उसका ओ का स्वरूप दिया गया है, अतः उन्मनाय और अवगल्भ आदि में लेप होता है, क्योंकि उनके जो उपसर्ग है वो उपसर्ग के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आया है। इसी प्रकार से नीचे दिया है तथा ही ऊसे ओमांगों से परियोर 8 पर रूपम न इत्यर्थ है, अर्थात उस ओम आंग के परे रहने पर 8 को पर रूप नहीं होता है, 8 को पर रूप नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए उस्रामेच्छत, ओश्रियत, औंकारियत, औढ़ियत ये 4 प्रयोग दिए हैं। तो यहाँ पर जो 4 प्रयोग दिए हैं इनमें से देखिए औश्रियत प्रयोग में बताऊं आपको, उस्राम एच्छत इति विग्रहे लोक विग्रह और उसरा अम इति लोकी विग्रह। सुपा आत्मने क्यच से क्यच प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, तो उसरा और ये उसरा का जो आ है तस्य आकार से स्थाने किचिचेति सूत्रेण इकार आदेश होकर के उस्त्रीय ये धातु हमारी बन जाती है। उस्त्रीय बनने के पश्चात लंगलकार तिप 8 का आगम होकर के आ उस्त्रीय और तिप इत से इकार का लोप के तयलंत, इस प्रकार से बनने के पश्चात उससे पदांतात से पर रूप प्राप्त होने पर उसका उस्यो मांगक स्वाड प्रतिषेध वार्तिक से निषेध हो जाता है और 8 से वृद्धि होकर के औश्रियत इस प्रकार का ये प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से औंकारियत, औढ़ियत ये दोनों प्रयोग भी इसी प्रकार से बनेंगे। अब देखिए 8 से इति च शब्देन पुनर्विधि विधानात् इदम सिद्धम इति साष्टे स्थितम। यहाँ पर यह बता रहा है, अर्थात 8 से सूत्र से पढ़े गए जो च शब्द है उस च शब्द के द्वारा यह बताया गया है कि अन्य विधियों में प्राप्त होने वाला जो वृद्धि है वह पुनः वृद्धि ही होती है। इससे उक्त वार्तिक के जो छठे साष्टम अर्थात छठे अध्याय के लिए कार्य करने के कारण यह वार्तिक साष्ट कहलाती है, साष्टे स्थितम, और यह बात सिद्ध होती है। नमो नमः, धन्यवाद।